हे भगवान, जब मैं आज रात को सोया था तो मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपना देखा कि मेरा माँ मर गया है। ये अपने सारा अपने बड़े भैया को कहूँगा और कहूँगा कि मुझे माँ के पास लेके चला। भैया कहाँ भैया जा हे छोटे भाई ना दिखाहे हो अरे क्यों रो रहा है भैया? जब मैं आज रात को सोया था तो मैंने बहुत बुरा सपना देखा। क्या सपने में देखा? देखा काम करेगा माँ मर गया। अरे भैया मुझे माँ के पास ले चलो भैया। अरे भूषण और समुद्र खड़े हो जाओ। अरे तुम लोग जो रो रहे हो, क्या किसी से झगड़ा क्या है तुम लोग? नहीं गुरुजी। कोई तुम लोग को पीटा है, मारा है क्या? नहीं। तो फिर रो रहे हो, क्या बात है? मन नहीं लगता है यहाँ क्या? मेरे छोटे भाई बोल रहे हैं कि मेरे माँ मर गए। चलो मैं घर लौट
यह कैसे समझा कि मेरी माँ मर गई है? ये सपन में देखा कि मेरे माँ मर गए। अच्छा समझ गया। अरे समुद्र इधर आओ। देखो बच्चे, लोग पढ़ लिख कर होशियार बनते हैं और तुम लोग बुड़बक बने जा रहे हो। क्या तूने सपने में देखा कि मेरी माँ मर गई है? हाँ, मैंने सही में सपने में देखा। जब रात में सोया ना तो मेरा माँ मर गया। सुनो बच्चे, मैं सपन की बात बतला रहा हूँ। देखो, मनुष्य जब सोता है, जब कभी भी दिन हो या रात हो, सोने के बाद उसका आत्मा भटकता है। अभी तुम मान लो कहीं पटना में हो, अगर घर पर जाओगे तो पटना में जो जो देखा है वो तुम्हें सपन में आएगा। इसलिए सपन की बातों को छोड़ो। अगर तुम्हारे माँ को कुछ होता तो ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? पिताजी है ना? छोटी माँ है। अच्छा, छोटी माँ भी है। बड़ी माँ है। पिताजी है। बिजली भैया। अरे तब तो बहुत आदमी देखने वाला। अगर कुछ होता तो यहाँ स्कूल तक जरूर खबर लेकर के आता, नहीं तो कम से कम टेलीफोन तो करता। अभी तक कोई सूचना आया है? इसलिए बच्चे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। भैया माँ मास्टर मारना कोई है नहीं। वाह सार का वादारा लागो ओकरा पढ़ेला त लेके मारत दली रे। बताइए रे माँ काना चिकिया रे भैया। आखिरी हॉर्लिक्स पिए लिए, आखिरी तुरंत हॉर्लिक्स पिए लिए। छोटे भाई बोल रहा कि माँ मर गए। समुद्र झूठ झूठ फूस के बात ना बोल। हाँ बिजली भैया, जब मैं रात में सोया था तो मैंने सपने में देखा कि मेरा माँ मर गया। गलत बात, गलत बात। दुश्मन के ना मर जाऊ ठीक से, हमर ना क्या मरते। हमें तो सोचलिए मास्टरों का मोहतारा हमरा टाइम लागे छे। हे यादीना आवे हो राने हे हंसा लेके लाचन भैया हो। हे पारा चुलबुला करई हो रहने हे याद देखिया माना अरे समुद्र भूषण, अरे इतना काम हम आज किए हैं जो हमारा दिल थक गया, मन थक गया, इसीलिए मेरा मन उदास है। चलो तुम दोनों भाई हमारे लिए नाश्ता बनाओ। अरे हम मास्टर से बात करते हैं।
जब तुम्हारे बड़े भाई आए हैं, जब कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, फिर भी रोते जा रहे हो। अरे बड़े भाई थके हुए हैं, इसके लिए तुम लोग थोड़ा चाय नाश्ता बनाओ। जाओ, मैं बात करता हूँ तुम्हारे बड़े भाई से। सुनिए, प्रणाम मास्टर साहब। खुश रहिए। ये छोटे वाला लड़का जो है समुद्र कुमार, मारबो कर लिए यार। अरे मैं तोरार का आदत खराब रहते थे। अरे पिटाई नहीं किया हूँ, बात कुछ और है। तो खाना से क्या ना मार लाता। अरे रो नहीं रहा है, बुड़बक आदमी बेकार एकरा लोग भर्ती करा दिए। आप कह रहे हैं काने छे किया ना, इसका क्या मतलब? रोता का काहे मारे आप उसको? मारना चाहे तो हमको आप मारते। अच्छा, मारे नहीं है, नहीं पीटे हैं। सुनिए, ये छोटे वाला लड़का जो है, अच्छा छोटका हाँ समुद्र कुमार, यह कह रहे हैं गुरुजी मैंने रात में सपन देखा अच्छा कि मेरी माँ मर गई। मैंने बहुत समझाया बच्चे सब झूठा होता है, इसे भूल जाओ, पढ़ो लिखो, सप्त की बातों पर मत जाओ, लेकिन मान ही नहीं रहा। एक बार मास्टर साहब जो वाजिब को पर छुपाल किया देते नोनो जाओ बात काल को पास आए से हम जाइए यार। मालिक साहब के कहना चाह रहे बिजली जाओ गुरु स्कूल से दोनों बच्चे को बुला करके ले आना, लेकिन ये बात गुरु स्कूल में दोनों बच्चे को मत बताना जो तुम्हारी माँ मर गई है, लेकिन मास्टर साहब को बता देना सही से समाचार जो समुद्र भूषण की माँ मर गई है। लेकिन मास्टर साहब आपको एक थोड़ा हमारे तरफ से झूठ बोलना पड़ेगा। बच्चे को समझाना होगा कि तुम्हारे माँ पिता जा रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए, तुम दोनों भाई को बुलाए हैं। समझ गए मास्टर साहब? आप उन दोनों बच्चे को समझा। अरे भूषण और समुद्र इधर आओ। हाँ गुरुजी। अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे बड़े भाई खुशखबरी लेकर के आए। क्या खुशखबरी है गुरुजी? यह कह रहे हैं कि तुम दोनों भाई को छुट्टी दे दीजिए गुरुजी। मैंने कहा क्यों? तो यह कह रहे हैं कि भूषण और समुद्र के माँ और पिता तीर्थ जा रहे हैं, बाबा धाम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए, इसलिए तुम दोनों भाई से मुलाकात करेंगे और उसके बाद तीर्थ जाएंगे, इसलिए छुट्टी दिलाने के लिए ये आए हैं। गुरुजी क्या हम दोनों भाई को छुट्टी दे देंगे? अरे क्यों नहीं, अगर तुम्हारे माँ और पिता का आज्ञा है तो अवश्य मैं छुट्टी दूंगा। गुरुजी हम दोनों भाई के साथ आप भी चलिए ना। अरे यह तो तूने मेरे मन का बात कैसे जान गया पता नहीं। मेरा भी दिल करता था कि कभी मैं तुम्हारे घर जाऊं और तुम्हारे माँ और पिता से मिलूं। चलिए ना मेरे साथ, देखिएगा मेरे माँ को कि कैसे सौभाग्य है, कैसे बोले विचार के मेरे माँ है। अच्छा बच्चे चुप हो जाओ, अगर कहते हो तो मैं अवश्य जाऊंगा। ठीक है जल्दी चलो, विलम्ब न करो। हे चाला 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 समुद्र, हे अपना रे
अरे बच्चे इधर सुनो, अभी तक किसी को देखा है किसी भी बच्चे को कि जब वो गुरु स्कूल से अपने घर जाता है तो रोते रोते जाता है? ये बताओ, तुम अगर घर जाओगे तुम्हारे माँ और पिता क्या कहेंगे कि शायद गुरुजी उन्हें कष्ट देता था इसलिए स्कूल से रोते रोते यहाँ तक आया। अगर हमें ले जाना चाहते हो तो हंसते हंसते अगर जाओगे तब तो मैं जाऊंगा, अथवा मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। ये बताओ, हमें ले जाने के लिए चाहते हो? हाँ गुरुजी। तो बच्चे हंसते हंसते चलो।